हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो तो चलिए क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 72 को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टियान को देखते हैं जो अपने फाइटिंग पोजीशन में आकर कहता है कि इस लेवल के स्किल के साथ तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फाइट करने की। दूसरे बल्दियन अपने ओपोनेंट पर हमला करके उसके स्वॉर्ड को गिरा देता है और एक जोरदार लात उसको मारते हुए कहता है कि तुम दोबारा जन्म लेके मुझसे फाइट करने की कोशिश करना। उनके हमले से उसका ओपोनेंट हवा में उड़ जाता है और तेजी के साथ जाकर पिलर में लगता है। दूसरे पर टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग आपने जेंग हू को मार दिया है, आपको 1,70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और शादी में 2600 क्रेजी पंच मिला है। टियान के पावर को देखकर शेनून का मेंशन लॉर्ड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सभी कहते हैं कि टियान से मेंशन का हेड जीत चुका है। बोटो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एलएस मास्टर परेशान होकर सोचता है कि भले ही जेंग हू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था पर फिर भी वो एल्केमिस्ट स्टेज के 6 लेवल में था, पर वो बस एक मूव से ही जीत गया। तभी डेकॉन उससे कहता है कि मास्टर, वो कहता है कि क्या हुआ। वो गुस्से के साथ दांत भींचते हुए डेकॉन से कहता है कि कसरे आखिर तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं कहा। डेकॉन कहता है कि मुझे माफ करना। तभी टियान उसके पास आता है और कहता है कि पैलेस मास्टर नान, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका एक्सीलेंट डिसिप्लिन इतना कमजोर होगा। को तो पता ही होगा कि स्वॉर्ड्स की आंखें नहीं होती। इस मैच को माइंड नहीं करेंगे ना। वो टियान से कहता है कि नहीं, मैं माइंड नहीं करूंगा। फिर टियान से ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये सच है कि एक ट्रू हीरो जन्म ले चुका है। इतने कम एज में ही इतने कल्टिवेशन को हासिल करना किसी आम टीनेजर के लिए इतना ज्यादा कल्टिवेशन लेवल हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर टियानजी मेंशन के पास तुम्हारे जैसे को ट्रेन करने की एबिलिटी है तो फिर फ्यूचर में डेफिनेटली वो एक बहुत ही बड़ा शेख बनेगा। और देखने में लगता है कि ये बस वेपन का इफेक्ट था, हमने अब तक तुम्हारी ट्रू पोटेंशियल देखी नहीं। और देखने में लगता है कि मास्टर टियान अब भी लड़ने की हालत में है, क्यों ना हम और लोगों को उनसे चैलेंज करने के लिए भेजे। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। मेंशन मास्टर जोर से स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे आपका प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मास्टर टियान इसके बारे में क्या सोचते हैं। टियान ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैंने इसके बहुत से शैडो गार्ड्स को मार दिया है, चैलेंज करना तो बस एक बहाना है। ये बस टियान जी मेंशन को सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है। तभी टियान स्माइल के साथ सबसे कहता है कि अब जबकि ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे भी चैलेंज एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। टियान दोबारा सोचता है कि आखिर बेडलक पिल क्यों काम नहीं कर रहा। टियान का सिस्टम उससे कहता है कि बेडलक पिल इस्तेमाल करने के बाद उसे एक्टिव होने में टाइम लगता है। ये सुनकर टियान सोचता है कि देखने में लगता है कि बेडलक पिल को ऑफिशियली एक्टिव करने में मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी। ग्रैंड मास्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेंशन मास्टर नान को ही सब कुछ संभालना होगा। नान ग्रीड करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं संभाल लूंगा। अभी उसका पैर एक दूसरे के साथ टकरा कर वो गिरते हुए जाकर ग्रैंड मास्टर के लिप्स पर किस कर देता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और साथ में वो दोनों एक साथ ही जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे देखकर शैडो गार्ड्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर नान को दूर करते हुए जमीन पर ठुकते हुए चिल्लाकर कहता है कि ये बहुत ही वाहियात है। वो एक डिसिपल से कहता है कि मुझे ये पानी दो। वो पानी को अपने मुंह में भर लेता है और कहता है कि मेरे लिए और ले आओ, मेरे मुंह को साफ करने के लिए और भी चीजों की जरूरत है। दूसरे एपल वो चिल्लाते हुए अपने मुंह से पानी को फेंक देता है। चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही गर्म है। वो गुस्से के साथ उस डिसिपल को स्लैप कर देता है। ग्रैंड मास्टर दांत भींचते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हारी आखिर मुझे बॉइलिंग वाटर देने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरे पल उस डिसिपल का हिडन वेपन एक्टिव हो जाता है जो सीधे जाकर ग्रैंड मास्टर के मुंह पे लगता है और उनमें से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो डिसिपल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डरते हुए कहता है कि मैंने गलती से आपको बॉइलिंग वाटर दे दिया और आपके फोर्स से मेरा हिडन वेपन भी एक्टिव हो गया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो गार्ड्स ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना। हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। वो एक मेडिसिन को खाते हुए कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, ये इंजुरीज मेरे मेडिसिन खाने से हील हो जाएंगे। मेडिसिन खाने के बाद ही वो बहुत जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि उसकी इंजुरीज नाक मुंह से बहुत तेजी के साथ खून निकलने लगता है। शैडो गार्ड कहता है कि ये तो एक पॉइजन पिल है, हमारे मास्टर पॉइजन हो गए। ग्रैंड मास्टर खून की उल्टियां करते हुए अपने स्टोरेज ड्रिंक से सामान को निकालते हुए कहता है कि अरे यार, मैंने गलती से गलत मेडिसिन खा ली। आखिर मेरा एंटीडोट कहाँ गया, आखिर मेरा पॉइजन का एंटीडोट कहाँ गया। हाँ, मुझे मिल गया। एंटीडोट को खाकर वो कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। शैडो गार्ड्स उनको संभालने लगते हैं। वो शैडो गार्ड से कहता है कि मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद से ही कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो कहता है कि मेरा सर घूम रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एक स्वॉर्ड के ऊपर गिरने लगते हैं। ये देखकर शैडो गार्ड्स कहते हैं कि मास्टर संभाल के। तभी टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग बेडलक पिल का इफेक्ट अब खत्म हो गया है। टियान स्माइल करते हुए सोचता है कि ये मैजिक पिल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतने बड़े एल्केमिस्ट की क्या हालत कर दी इस मेडिसिन ने। वो बाल बाल बचा। अगर मैजिकल पिल की इफेक्ट खत्म होने में 1 मिनट भी देरी हो जाती तो फिर ग्रैंड मास्टर अब तक मर चुका होता। शैडो गार्ड्स ग्रैंड मास्टर को संभालते हुए कहते हैं कि मास्टर आप ठीक तो है ना। थोड़ी देर बाद ग्रैंड मास्टर अपने आंखें खोलता है। ग्रैंड मास्टर की ये हालत देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शैडो गार्ड सभी से कहता है कि सब लोग आज एक ब्रेक ले लो, हम कुछ दिनों के बाद बात करेंगे। ग्रैंड मास्टर अपने सर में हाथ रखते हुए सभी से कहता है कि तुम सभी पैलेस में जाओ, नेदरवर्ल्ड के लोग तुम लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। शादी में वो गुस्से से कहता है कि और ये बात याद रखना, आज यहाँ पर जो भी हुआ किसी से भी कहने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मेरे मास्टर तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, बाय बाय।